Dear student, today discuss class 10th math topic trigonometric ratios. Trigonometric ratios is very important topic for right angle triangle, and its represent ratios sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. About trigonometric ratios, we consider a right angle triangle A, B and C. A, B and C. In this triangle, reference angle A. In this triangle, reference angle A. क्लियर बेटा? इसमें रेफरेंस एंगल क्या है? ए है. तो क्या अगर आप बात करते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा? एडजेसेंट एंगल या एडजेसेंट साइड टू एंगल ए डेट इज बेस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? बी से. क्या कहा गया कि जो साइड होगा एंगल ए के, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड. और उस साइड को ही क्या दूसरा नाम दिया गया? बेस. यानी बेस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? बी से. ठीक है. फिर देखिए बेटा, साइड अपोजिट टू एंगल ए के जो अपोजिट साइड है डेट इज परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? पी से. फिर बेटा साइड अपोजिट टू 90 डिग्री डेट इज हाइपोटेनस. क्या बेटा? क्या कहा कि जो 90 डिग्री के अपोजिट है उसका क्या नाम दिया गया? हाइपोटेनियस कहा गया. क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आपने क्या देखा बेटा कि जब रेफरेंस एंगल ए है तो इस साइड को क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड कहते हैं. और इसके अपोजिट साइड को क्या नेम देते हैं? परपेंडिकुलर. और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो क्या है बेटा? हाइपोटेनस है. क्लियर? इन दिस फिगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर जो है रेफरेंस एंगल. अगर आपको रेफरेंस एंगल क्लियर हो जा रहा है तो आप किसी की भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं इसके सहायता से बेटा. अन्यथा आप लोग इसमें ही क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं. क्लियर है? क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से आप जानते हैं, अगर कहेंगे हम साइन थीटा इज इक्वल टू, या आप पहले ये देखिए इन दिस फिगर क्या है बेटा? इस फिगर में बेस की अगर बात करें तो बेस क्या है बेटा? इसमें बेस बी इज इक्वल टू कौन सी साइड है? ए बी. क्या और बेटा? परपेंडिकुलर पी. परपेंडिकुलर पी जो है वो कौन सी साइड है बेटा? बी सी. हाइपोटेनस एच क्या है बेटा? कौन सी साइड है इसमें? ए सी है. क्लियर बेटा? रेफरेंस एंगल किसका है बेटा? ए. रेफरेंस एंगल ए को लेकर हम चल रहे हैं. यहाँ से अगर हम रेशियोज को निकालें तो क्या होगा बेटा? ध्यान दीजिए, हम जानते हैं बेटा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर है क्या बेटा?
BC। अब थीटा ना लेकर के हम रेफरेंस एंगल क्या कह रहे हैं, ए, सो ये क्या कह देंगे, साइन ए। साइन ए लिख सकते हैं। वैल्यू आपको ऐसे फिगर देगा और पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए, तो साइन ए अपान क्या इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपको हमने बताया कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है बेटा, BC है, और हाइपोटेनस क्या है, AC है। इसी प्रकार से का से क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस बेटा इसमें क्या है, AB है, और हाइपोटेनस कितना दिया गया है, AC है। इसी प्रकार से tan है बेटा, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, BC है, और हाइपोटेनस क्या, बेस कितना है बेटा, AB है। क्लियर है। इसी के अपोजिट काट ये, काट ये इक्वल टू क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, AB अपान BC। सेक ये क्या हुआ बेटा, सेक की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई, कास का अपोजिट हाइपोटेनियस अपान बेस इक्वल टू AC अपान AB। सेम टाइप कॉसेक ए मीन्स अपोजिट ऑफ साइन ए हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू AC अपान BC। क्लियर बेटा। इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हमें बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस नोन होगा और पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन कि फाइंड द ऑल रेशियोज, और सभी रेशियोज को हमें क्या है बता देना होगा। हम सेकंड फिगर की बात करते हैं। इफ रेफरेंस एंगल चेंज, इफ रेफरेंस एंगल चेंज, अगर रेफरेंस एंगल चेंज हो जाए सो क्या कहेंगे बेटा। मान लीजिए फिगर हमने चेंज कर दिया और रेफरेंस एंगल में इस एंगल को हमने C कहा और रेफरेंस एंगल C हो गया बेटा। अब ये क्या बना, ABC। ये अब भी 90 डिग्री है। क्लियर है। लेकिन इस फिगर के लिए रेफरेंस एंगल क्या है बेटा, C है। अगर रेफरेंस एंगल C है तो क्या हो गया बेटा, साइड एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट सेंट साइड टू एंगल C डेट इज बेस। इसे हम क्या कहेंगे, बेस। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, B से। फिर क्या है बेटा, साइड अपोजिट टू एंगल किसके बेटा, C डेट इज परपेंडिकुलर, P। साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस। क्लियर। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, S से। अब बेटा इन दिस फिगर क्या हुआ बेटा, इसमें आप देख रहे हैं BC बेस हो गया। जैसे हमने रेफरेंस एंगल को चेंज किया, बेस और परपेंडिकुलर क्या हुआ बेटा, चेंज हो गया। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे अगर आप बेस की बात करेंगे तो बेस क्या हो गया, B इक्वल टू BC, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, AB, P इक्वल टू AB, एंड क्या हो गया, हाइपोटेनस H इक्वल टू किसकी बात करेगा बेटा, AC की। क्लियर। अब इसके संबंध में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं।
सो अब ए न करके क्या कहेंगे, साइन सी। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा यहाँ से, ए बी, अपान हाइपोटेनस क्या है, ए सी। कास सी इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ से बेटा, बी सी, अपान हाइपोटेनस कितना दिया गया है, ए सी। tan सी इक्वल टू क्या मिला, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए बी, और बेस क्या दिया गया है, बी सी। कॉट सी मीन्स अपोजिट ऑफ tan सी। कॉट सी बेस अपान परपेंडिकुलर मीन्स क्या हुआ, बी सी अपान ए बी। इसी प्रकार से बेटा सेक सी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस सी का अपोजिट हाइपोटेनियस अपान बेस मीन्स क्या हुआ, ए सी अपान बी सी। क्लियर। फिर क्या होगा बेटा, कॉसेक सी क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, सो क्या होगा, ए सी अपान ए बी। क्लियर बेटा। इन दिस वे trigonometric ratios known. Clear? Okay.